हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री नॉलेज 9198। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा कराया गया था। 4 मई को आपका ये पेपर हुआ है, अभी कल ही आपका एग्ज़ाम ये हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से हैं आप, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप लोग अपनी आंसर शीट को मैच करा लीजिएगा, देख लीजिएगा किसके कितने नंबर आए। और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरे इतने नंबर आए हैं, मैं इस कॉलेज से हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें कि मैं इस कॉलेज से हूँ, मेरे इसमें इतने हाईएस्ट नंबर हैं। तो आप बताइएगा। इसका जो बुकलेट सीरीज़ है, आपका बुकलेट ये ए है। हम आपको बार बार बता देते हैं कि बुकलेट सबका अलग अलग होता है, किसी का ए होता है, किसी का बी, किसी का सी, डी, 4 बुकलेट होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो आपका मान लीजिए फर्स्ट में क्वेश्चंस है वो आपका फर्स्ट में ना हो के लास्ट में होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस देखा करिए, आप सीरियल ना देखा करिए, है ना, कि ये क्वेश्चंस किस नंबर में। चलिए देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो आपको डालें तो आप अपने एग्ज़ाम से, अपने पेपर से पहले देख सकें। चलिए, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेम के स्टूडेंट है, जो पेपर देंगे। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के हों, जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो ये आप सबने इसका सही आंसर किया होगा। क्या है इसका आंसर? ईजे बटलर साहब है, ये क्या है, इनके जनक है भारत के प्लांट पैथोलॉजी के। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? ठीक है, पादप जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, करेक्ट। क्या पूछ रहा है? फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। देखिए, बैक्टीरियोलॉजी अलग होता है, फाइटोबैक्टीरियोलॉजी अलग होता है। आप ऐसा ना करें कि उसका अलग अलग आंसर दे दे कि फिर ये होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दें, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जब हम आपको ऐसे आंसर टिक करवाएं उसी को आप सही माने। ये स्टूडेंट का पेपर है, उसने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग से इसमें से टिक किया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, वन रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। देखिए, हु डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप? तो जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, पादप रोग विज्ञान की नवीन खोज है। तो इसकी नवीन खोज क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे, तंतु के जाल को कहते हैं। तो किसका बना होता है तंतु का जाल? माइसीलियम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, कोई भी रोग जो प्रतिवर्ष किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है वो कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थानिक मारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, एपिडर्मिक। तो ये आप इनमें बड़ा कन्फ्यूजन आपको होता होगा कि एपिडर्मिक क्या है, एंडोडर्मिक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्थानिक मारी। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोगी पौधों पर कलिख या चारकोल जैसे चूर्ण का दिखना क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या है? एक तरह का स्मिट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से देखेंगे आप, महामारी शब्द का अर्थ है। तो डिजीज होगा। महामारी शब्द का अर्थ क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, महामारी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अत्यधिक हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई रोग भी जो अनियमित अंतरालों में बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाया जाता है आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रोग के विकास में घटनाओं की श्रृंखला जिसमें रोगजनक की अवस्थाओं और परपोषी रोग के प्रभाव शामिल हैं के रूप में जाना जाता है। तो डिजीज साइकिल आपका रोग चक्र के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी रोग जो समय समय पर व्यापक रूप से पाया जाता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, महामारी।
अगला आप देखेंगे कवकों में समान संग्रहित खाद्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, सभी कवक होते हैं तो सभी कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। अगला आप देखेंगे मिस्कोमाइसीटस कवक भी कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 है, मिक्सोमाइसीटीज कवकों की वर्दी अवस्था कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला आप देखेंगे सोमेटोगैमी है, तो सोमेटोगैमी है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग अपना आंसर शीट मैच कराइएगा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जिस सभी का जो, जैसे मान लीजिए ये हम जो सीरीज करा रहे हैं, तो इसमें से ये क्वेश्चन से नंबर 18 नंबर पे, अगर आपका बी है, सी है, डी है, कुछ और सीरीज है, तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है आपका 52 में हो या 60 में हो। तो आप लोग क्या किया करिएगा, ये क्वेश्चन से मिलाया करिएगा, ना कि ये नंबर की मैं भी अपनी आंसर शीट में बुकलेट में 18 देखूँ, 18 पे आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपका होगा ही नहीं। तो मैं आपको ये बार बार बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करें कि आप क्वेश्चंस को देख के ही आंसर शीट मैच कराया करिए, ठीक है। चलिए, आप लोगों का ये पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका ये पेपर कैसा हुआ है और कितने नंबर आप इसमें, आपके कितने नंबर आ सकते हैं, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चल अलैंगिक जनन काय होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, ये क्वेश्चन से आपको छोड़ देना, ये गलत है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका कार्बोरंडम पाउडर है, तो ये क्या पूछ रहा है, कार्बोरंडम पाउडर इस, तो ये कौन सा पाउडर है, सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका कोनिडिया और स्पैरोजिया द्वारा उत्पादित बीजाणु है, तो आपका ये क्या फंगी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, डाइथेन M45 क्या है, तो ये आपका एक तरह का कवकनाशी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये हुइपकेटर 1969 ने सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण की एक साम्राज्य प्रणाली का प्रस्ताव रखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन से नंबर 24 देखेंगे, समानता द्विकशाभिकीय जूसोपोर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, ओमाइसीटीज में बीजाणु उत्पादित होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे आप 26 देखेंगे, रोग त्रिकोण में शामिल है, तो इसमें से क्या शामिल है, सभी शामिल है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका लूज स्पॉट ऑफ व्हीट निम्न में से किस कवक के कारण होता है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रोबागलिया त्यौहार संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, वैसे आपका इसका राइट आंसर ये बी ही होना चाहिए इसका, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 28 का, वैसे इसका 99% बी ही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पैरोनोस्पोरेलस के सदस्यों द्वारा निर्मित मोटी भित्ति वाले सुप्त बीजाणु कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, गेरुई कवक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, तो आप सबको पता होगा ये आपका अराइचिस हाइपोजिया से है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली से, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कॉफ़ी रस्ट का प्रकोप किस स्थान पर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन परिणाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, धान की किस किस्म में पहली बार खैरा रोग देखने को मिला, तो ये काफ़ी धान के उसमें से काफ़ी पॉपुलर है ये खैरा रोग, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आप सब इसको मोस्टली बच्चों का ये आंसर आपका सही रहा होगा।
तो जो धान का खैरा रोग होता है किसकी कमी से होता है, चलिए बता दें आपको, पहले जिंक की कमी से होता है, ZN की कमी से होता है। ठीक है, तो ये जो जिंक की कमी को सबसे पहले किसने ये देखा था कि इसमें जिंक की कमी पाई जाती है, कौन से साइंटिस्ट, मतलब किसने देखा था सबसे पहले, तो जिन्होंने देखा था तो उनका क्या नाम था, YL, किन्होंने देखा था, YL नीनो, NENO, YL नीनो ने, इन्होंने देखा था, कब देखा था, 1966 में देखा था इन्होंने। ये कहाँ देखा था, पंतनगर, आपका जो पहले उत्तर प्रदेश में आता था, अब पंतनगर कहाँ पे आता है, उत्तराखंड में आता है। तो इन्होंने पहले देखा था कि सबसे पहले इसमें जिंक की कमी होती है, तो YL नीनो ने देखा था 1966 में देखा था, और ये कहाँ सबसे पहले देखा गया था, पंतनगर उत्तराखंड में देखा गया। तो आप ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में ये जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन को भी आपने पढ़ा होगा कि IR8 क्या है। ये IR8 को क्या कहा जाता है, विश्व का जादुई धान के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है ये, विश्व वर्ल्ड में IR8 को क्या, किस नाम से जाना जाता है, जादुई धान के नाम से जाना जाता है। और भारत में जादुई धान के नाम से किसको जाना जाता है, जया। भारत में जादुई धान के नाम को किसको जाना जाता है, जया को जाना जाता है। तो आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा किस पहली बार जो खैरा रोग देखने को मिला था, किस वैरायटी में आपको मिला था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे हमें 34 का। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर लोग है, पॉपुलर क्वेश्चन है, सॉरी, हर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, चाहे आप UP कैटेट वगैरह जो भी आगे चल के आप एग्ज़ाम देंगे किसी भी कंपटीशन का, तो धान के जिंक वगैरह के खैरा डिजीज़ वगैरह के बारे में पूछ ही लेता है कि किस में होता है। ये तो सबको पता होता है कि धान में होता है, तो कौन सी वैरायटी होती है, किस में सबसे पहले देखा गया था। तो आप ये आंसर आप ज़रूर, आपने 100% इसको कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, ये स्ट्रिगा है, तो ये क्या है आपका, एक तरह से टोटल रूट पैरासाइट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, जीवाणुओं में समानता जनन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कांटिजियम वायवे फ्लूइडम तंबाकू में मोजक रोग का कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो किसने बताया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला आप देखेंगे, हेटेरोथैलिज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही होगा, AF बैक्सली के द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे आप, ब्रोडो मिश्रण का विकसित किस वर्ष किया गया था, ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ये ब्रोडो मिश्रण आपने पढ़ा होगा कि इसका क्या क्या चीज़ मिला के इसका मिश्रण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला आप देखेंगे, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। देखिए क्वेश्चन फिर आ गया, बार रिपीट कर गया कि धान में किस कमी से होता है, तो अभी अब हमने आपको पीछे बताया ना कि जो पिछला क्वेश्चन है, धान में किस रोग की कमी से खैरा रोग होता है, तो आप बताएंगे कमेंट्स करके, तो किसकी कमी से होता है ये देखिए आपका जिंक है ना, ZN, किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, ZN। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम आम में गुम्मा रोग 1891 में देखा गया था, तो कहाँ देखा गया था, ये आपका बिहार में देखा गया था, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था सबसे पहले गुम्बा रोग, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना। ठीक है, अगर आप किया हो तो आप लोगों ने किया होगा तो बताएंगे हमें। ठीक है, इस वजह से छोड़ देना आपको, इसके ऑप्शन में ये HG का क्या, ठीक है, इसे छोड़ के चलना है आपको 42 को। अगला आप देखेंगे, वायरस कैप्सिड का बना होता है, तो किसका बना होता है, ये प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 5 जगत प्रणाली में एक राज्य नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चावल का ब्लास्ट रोग सबसे पहले कहाँ दर्ज किया गया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत पे। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आप क्वेश्चन से देखेंगे, अलैंगिक रूप से निर्मित मोटी भित्त वाले सुप्त जीवाणु कहलाते हैं,
तो जाइगो स्पोर्स कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 48, एक बंद फलन का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका एस्कर्पोकार्प्स किसकी विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, एस्कोमाइसिटीज में समानता अलैंगिक जनन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि जैसे ही आप देखो पढ़ेंगे आपको ये दोनों भी मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों भी होता है। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे, फ्लोरोफिल अनुपस्थित होता है तो किस में होता है? कवकों में होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे, रोगों के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं, तो पैथोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। पौधों की उस बीमारी का नाम बताएं जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होती हैं, तो ये कौन सी बीमारी है? इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, सिट्रस कैंकर। केले के पौधों में गुच्छी शीर्ष किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप, चावल की गुणसूत्र की संख्या। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी थोड़ा, ये तो आप सबको पता होगा, चावल में गुणसूत्र की, देखिए जिस भी क्रोमोजोम हमेशा डिप्लॉयड होता है, आप सबको पता होगा, हमने आपको पढ़ाया भी होगा जब आप फर्स्ट सेम में रहे होंगे, वहाँ पे जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है कि क्रोमोजोम जो हमेशा होता है डिप्लॉयड होता है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा किसी का क्रोमोजोम 13 हो, ठीक है, या 15 हो। क्रोमोजोम हमेशा डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो क्रोमोजोम नंबर कितना होता है आपका 2n बराबर 24 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, उत्पादित होने वाला पहला ट्रांसजेनिक पौधा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सबको आपको पता होगा, टोबैको है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तंबाकू। IIVR कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आलू में अधिकतम कंद हेतु तापक्रम चाहिए, तो आपको ये 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कुल पेरेनोस्पेरेलस श्रेणी में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला आप देखेंगे, इसका क्या पूछ रहा है, एक एस्केर्पोकार्प जो फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें से एक ओस्टियोल होता है, तो क्या कहलाता है ये? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, किसे भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है? भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है, ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको देखिए, पिछले ये क्वेश्चन आ गया कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप बोले कि सर छुड़वा देते, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, बता भी दिया गया आपको पहले भी, तो आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा ना, क्या है, EJ बटलर है या कौन है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके आपको सबको बताना है कि इसका 61 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें कवक की पूर्ण अवस्था का तात्पर्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है, बेसिडोस्पोर्स वर्ग के विशिष्ट विषाणु है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवाणु द्वारा उत्पन्न पादप रोग का उल्लेख सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था? आपका ये क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का आप देखेंगे, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा भी आपका आ चुका है क्या? चलिए क्या था, अच्छा, ये इसमें पेनिसिलिन की खोज पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर क्या था? बी था, ठीक है। अगला आप देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है ये कि
जीवाणु द्वारा उत्पन्न पादप रोग का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी नहीं सही होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 65 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन से पूछ रहा है कि डोलीपोर डोली छिद्र स्पेटम किसका अभिलक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो अलग अलग परपोषी की आवश्यकता होती है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप, 1942 का पश्चिम बंगाल का अकाल किसके संक्रमण के कारण पड़ा था। तो ये किसके कारण पड़ा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखेंगे आप, अमरवेल एक है तो टोटल अमरवेल आपका जो राइट आंसर होगा इसका एक पूर्ण तना परजीवी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, मिस्टलेटो किसका परजीवी है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टेम तने का। वायरस को वर्गीकृत किया गया है तो वायरस क्या है आपका, नॉन लिविंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तंबाकू के मोजेक विषाणु रोग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या पूछ रहा है 72 में, क्या पूछ रहा है आपका, तंबाकू का जो मोजेक वायरस है तो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 73 है। 73 में पूछ रहा है, पादप रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। या सबको आपको पता होगा, पादप रोग विज्ञान में पौधों के रोगों का अध्ययन करते। ठीक है, चलिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पास होने के लिए आपको 23 चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए, 23 चाहिए मिनिमम, कम से कम 23। तो आप लोगों के कम से कम, ये तो मिनिमम है, कम से कम आपके 28 के आसपास आपके सही होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आंसर शीट में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ, तो आप लोग अपना मिनिमम 28 करके चलिए। आप लोगों के जो क्वेश्चन सही होना चाहिए मिनिमम 28 सही होना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, आप पास 23 से ही है, आप घबराएं बिल्कुल ना। लेकिन आप ये स्कोर लेके चलें कि आपका 28 मिनिमम होना चाहिए। हर एक पेपर में कम से कम आपका 28 रहे कि जिससे आपके बैक आने का कोई भी चांस नहीं रहे। ठीक है, तो आप लोग इतना कर सकते हैं। अभी भी हमने जो पेपर आपको सॉल्व नहीं कराया हो, जो भी अगर पेपर रह गया हो आपका, पेपर आपके जो बाकी हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा कि हमारे ये पेपर रहेगा, हम वो पेपर सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, 100% आपको वो पेपर सॉल्व करवाएंगे। उससे रिलेटेड है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डालेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का फ़ोन आ रहा था, कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर ठीक ठाक नहीं हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो वो आपको अवेलेबल कराएं कि जिससे आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोर्डो मिश्रण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, एक परजीवी एवं इसके परपोषी के बीच का संबंध कहलाता है। तो परजीविता कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने आपको सारा जो पेपर है सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोग अपने बुकलेट के हिसाब से, अपने सीरीज के हिसाब से इन क्वेश्चंस को आंसर आप मैच कराइएगा। और आप लोग कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर कि किसके कितने नंबर आए हैं, और ठीक आप लोग बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।